अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर क्लास बच्चों, आज हम ये पढ़ेंगे कि रवैयों की पैमाइश कौन से तरीक़ों से की जाती है। मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड्स हमारा टॉपिक है। रवैयों की पैमाइश के लिए जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं उनको रेटिंग स्केल्स कहा जाता है, यानी शरई पैमाने। और कुछ 4 के करीब टाइप्स हैं जो कि आपके सिलेबस में जिनका जिक्र है, जिनमें से नंबर 1 है थर्स्टोन्स रेटिंग स्केल। थर्स्टोन एक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एक शरई पैमाना, एक रेटिंग स्केल बनाया था रवैयों को पैमाइश करने के लिए 1931 में। और उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ रवैयों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, बहुत सारे मौज़ूआत को स्टडी करने की कोशिश की, सवालनामे बनाए और लोगों पे उनको अप्लाई किया और लोगों की उसके बारे में राय भी उन्होंने जमा की। मसलन उन्होंने एक टॉपिक ये लिया कि जंग जो है वो होनी चाहिए या नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो कि जंग को पसंद करते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो कि अमन के हामी हैं। तो उन्होंने इस पे भी एक सवालनामा बनाया और लोगों से इसके बारे में डाटा इकट्ठा किया। इसी तरह इश्तराकियत का जो कॉन्सेप्ट है उस पर और ज़ाबत पे स्याह फाम नस्ल को कितने लोग पसंद करते हैं, कितने नहीं करते, उनके हक़ में कितने लोगों का रवैया है, पॉजिटिविटी कितनी है और कितने लोग उनके लिए नेगेटिव रवैया रखते हैं। इस पे उन्होंने डाटा इकट्ठा किया। सज़ाए मौत के टॉपिक के हवाले से भी उन्होंने एक सवालनामा बनाया और लोगों से इसके बारे में राय ली। इसी तरह चर्च के बारे में भी सवालनामा बनाया कि चर्च को कितने लोग पसंद करते हैं और कितने लोग नापसंद करते हैं। फिर उनका जो उनका ये रेटिंग्स को स्केल है, इसमें उन्होंने 11 दर्जात रखे 11 दर्जात रखे और 11 दर्जात पे जिस भी शख्स ने अपनी राय का इजहार करना होता था वो अपनी पसंद या नापसंद के आगे टिक लगा देता था। यानी एक सवालनामा बनाया और उसके आगे 11 ऑप्शंस रखी, जिसमें पसंदीदगी के पॉइंट्स भी रख दिए और नापसंदीदगी के पॉइंट्स भी रख दिए। अब जो पर्सन कोई उसके हक़ में राय देना चाहता था वो पसंदीदगी या शदीद पसंदीदगी वाले पॉइंट पर निशान लगाता, और जिस पर्सन की उसके हक़ में राय नहीं होती थी, नेगेटिविटी होती थी, वो उसके लिए नापसंदीदगी वाली जो ऑप्शंस थी उनको सिलेक्ट कर लेता था। थर्स्टोन का जो शरई पैमाना है, इसको बनाने के लिए कुछ फैक्टर्स को मद्देनज़र रखना पड़ता है। नंबर 1 तो ये कि मौजू कौन सा होना चाहिए, किसका आप इंतखाब करना चाहते हैं, कौन से मौजू के बारे में आप लोगों से राय लेना चाहते हैं। नंबर 2 ये है कि उस मौजू के बारे में लोगों से बयानात इकट्ठे करना। मिसाल के तौर पर किसी दूसरी नस्ल के लोगों को आप कितना पसंद करते हैं या नहीं करते, ये एक अगर हमने टॉपिक ले लिया, ये मौजू ले लिया, तो इसके बारे में मुख्तलिफ़ बयानात या डाटा हम इकट्ठा करेंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप ये होता है कि उसके लिए कोई 11 के करीब जजेस मुनसिफ़ीन जो हैं वो मुनक्कद किए जाएंगे, मुकर्रर किए जाएंगे, जो कि उन तमाम बयानात की 11 जो है वो स्टेजेस पर जांच पड़ताल करेंगे। पसंदीदगी के 5 फैक्टर हैं, 5 पसंदीदगी के फैक्टर हैं, इसी तरीके से 6 जो हैं वो नापसंदीदगी के फैक्टर्स हैं। उन तमाम की जांच पड़ताल करेंगे ये मुनसिफ़ीन, ये जजेस। नंबर 4, फिर अगर हमारे पास 50 के करीब बयानात इकट्ठे हुए थे, लोगों ने 50 बयान दिए थे कि हमारे ख़्याल से दूसरी नस्ल के लोग जो हैं वो इस वजह से हमें पसंद हैं, रीज़न्स बताई हैं। मसलन उन्होंने 50 रीज़न्स बताई हैं कि हमें पसंद हैं, या कुछ नापसंदीदगी की रीज़न्स भी अंदर शामिल हैं, कोई 20 जो हैं वो नापसंदीदगी के रीज़न्स भी शामिल हैं। तो इन 50 और 60 अगर 70 टोटल बयानात हमारे पास आ गए हैं, तो ये होगा कि ये 11 पर्सनस जो इनको हमने मुनसिफ़ीन मुकर्रर किया है, वो इन तमाम बयानात यानी 70 बयान, 70 जो रीज़न्स पेश किए हैं लोगों ने, उन पर गौर व खोज करेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से बयानात ऐसे हैं जिनको हतमी शक्ल दे दी जाए, जिनको एक सवालनामे की शक्ल दे दी जाए, एक रेटिंग स्केल की शक्ल दे दी जाए। नंबर 5 स्टेप ये होता है कि जो मसलन 70 बयान थे, लोगों से हमने राय ली दूसरी नस्ल के लोगों के बारे में, मसलन पठान नस्ल के लोगों के बारे में कि आपको पसंद है तो क्यों, अगर ना पसंद है तो क्यों। तो अगर आंसर देने वालों ने उसके बारे में कुछ 70 बयान दिए हैं, तो जो 11 जजेस की टीम है वो इन 70 बयानात में से, इन 70 रीज़न्स में से वो रीज़न्स फाइंड आउट करेगी जो कि उन 11 दर्जात पर पूरा उतरेंगी जो कि थर्स्टोन के बनाए गए दर्जात हैं। अब उनको हतमी शक्ल दे दी जाएगी, जो कि बयानात, ऐसे बयानात जो कि मज़कूरा रवैये की पैमाइश करने के लिए काफ़ी होंगे, उनको हतमी शक्ल दे के एक शरई पैमाना रेटिंग स्केल बना दिया जाएगा और उसको इस्तेमाल करके उस मुतल्लिका रवैये की पैमाइश कर ली जाएगी, जो कि दूसरी नस्ल के बारे में किसी ख़ास एक पर्सन का या किसी ख़ास एक कम्युनिटी का रवैया जो है वो दिखा रही होगी।